हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं हिंदी का एक चैप्टर कवितावली, जो कि काव्य खंड से है। तो इसको आज हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपका सीपी साहू इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सपोर्ट के लिए मैं किताब रखा हूं। तो आज जब जो हम लोग पढ़ेंगे वो उनका उस चैप्टर का नाम है कवितावली उत्तरकांड से, जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है, रचित किया है इस कविता को। ठीक है, तो इसको पढ़ते ही हैं सीधा डायरेक्ट। इसके पहले मैं गज़ल, रजनी जैसे और भी विषयों पर वीडियो बनाया हूँ मित्रों, तो आप उसको जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैंने लिंक उनका दे दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इसको। तो फ्रेंड्स, इसमें कवितावली में 3 पद हैं, जिसमें से पहला पद है उसको देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है, इसके साथ ही साथ पढ़ते जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पद है फ्रेंड्स, इसमें लिखा है, किसबी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। तो इनमें कुछ निम्न वर्ग के लोगों का जिक्र किया गया है, जो अपना जीवन यापन अपने व्यवसाय से करते हैं, जिनमें मुश्किल से पेट भर पाता है। जैसे किसबी, तो मजदूर फ्रेंड्स, जो मजदूर है ना, श्रमजीवी हैं, उसको किसबी कहा गया है, किसबी कहते हैं। और किसान, किसान तो जानते हैं, किसान कुल। बनिक यानी होता है बनिया। भिखारी तो जानते ही हैं। भाट मतलब प्रशंसा करने वाला, जो राजा महाराजाओं के यहाँ होते हैं प्रशंसा करने वाले, भाट। चाकर जैसे नौकर, चाकर तो नौकर को ही कहा गया है चाकर। ठीक है। चपल नट, एक चंचल अभिनेता। नट माने होता है अभिनेता, जो अभिनय करते हैं। चोर, चोर तो जानते ही हैं। चार, चार का मतलब होता है दूत, है ना, दूत जो किसी की खबर लेकर आते हैं। और चेटकी मतलब होता है बाजीगर, अर्थात एक प्रकार का जादूगर। तो ये सभी छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले हैं, जो अपना, है ना, व्यवसाय करके पेट पालते हैं। पेट को पढ़त गुण गढ़हत चढ़हत गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी। तो ये सभी कैसे गुजारा कर रहे हैं अपना जीवन यापन। देखिए, पेट को पढ़त, कोई पेट के लिए पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। गुण गढ़हत, पेट के लिए, अपना पेट को भरने के लिए विभिन्न प्रकार के गुण को गढ़ते हैं, अर्थात शिक्षा प्राप्त करते हैं, सीखते हैं। चढ़हत गिरी, और गिरी अर्थात पर्वत पर चढ़ाई करते हैं। अटत गहन गन, अटत मतलब होता है भटकना, गहन गन मतलब एकदम घने जंगल में। तो घने जंगल में कोई भटकता है, कुछ तलाश में लकड़ी वगैरह का, है ना, लाशा वगैरह का, तेंदुपत्ता वगैरह का। अहन अखेटकी, अहन माने दिन, तो दिन में अखेटकी करते हैं, आखेट करते हैं अर्थात शिकार करते हैं, और अपने पेट की अग्नि को शांत करते हैं, अर्थात पेट भरते हैं। ऊंचे नीचे करम, धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत, बेटा बेचत बेटा बेटकी। तो अपना पेट पालने के लिए ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, अर्थात कार्य करते हैं, अर्थात वो कार्य जो कार्य शोभनीय नहीं है, अपराध जैसा कार्य भी कर लेते हैं। धर्म अधर्म का कार्य करते हैं, अर्थात अधर्म का कार्य भी कर लेते हैं, जैसे चोरी डकैती भी उनको करना पड़ जाता है। पेट ही को पचत, और पेट को ही पचाने के लिए, अर्थात कहने का अर्थ है पेट भरने के लिए ऐसी भी नौबत आ जाती है कि बेचत बेटा बेटकी, अपने बेटा बेटी को भी बेचने की नौबत आ जाती है अपने पेट को भरने के लिए। आखिरी इसका छंद है दोस्तों, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बढ़वागीते बड़ी है आगी पेट की। तो तुलसीदास कहते हैं कि सभी व्यवसायकारों के ऊपर एक आपत्ति आ गई है, सबका व्यवसाय अच्छा से चल नहीं रहा है, पेट की अग्नि है जो वो समाप्त नहीं हो रही है, पेट नहीं भर रही है। तो उसके लिए एक उपाय सुझाया गया है तुलसीदास जी के द्वारा, कि एक उपाय है राम, राम रूपी जो घनश्याम है, घनश्याम अर्थात काला बादल है, जो इस अग्नि को बुझा सकती है, क्योंकि बादल ही तो बुझाता है, पानी है ना। तो ये जो राम रूपी घनश्याम है अर्थात काला बादल है, यही एकमात्र साधन है जो इन लोगों के, है ना, इन बेचारों के पेट की अग्नि को शांत कर सकते हैं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, आगी बढ़वागीते बड़ी है आगी पेट की,
आगी बड़वागिते अर्थात एक आग है, बड़वागी बड़वा आगी अर्थात बड़वाग्नि, जिसे कहा जाता है समुद्र की आग। तो समुद्र में एक एनर्जी है ना, ऊर्जा, उसको बड़वाग्नि कहा गया है, जो छोटी है किससे, पेट की अग्नि से, अर्थात पेट की अग्नि समुद्र की अग्नि से भी बड़ी होती है, जिसको बुझाना आवश्यक है। और इसे बुझाने का एक ही उपाय है, राम का नाम। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है राम की भक्ति से ही व्यक्ति सुख पा सकता है। अपने कार्यों में जो लगे हैं, जो पेट भर रहे हैं, उनके लिए एक ही उपाय है कि राम की भक्ति करें, तभी उनके पेट की अग्नि को शांति मिलेगी। तो दूसरा पद देखते हैं इसका दोस्तों। तो कवितावली का दूसरा पद है, इसमें भी वही चर्चा की गई है ना। निम्न वर्ग जो छोटे कार्य करते हैं और अपना पेट भरते हैं उनके लिए। हाँ, हालांकि अभी वर्तमान में ये कार्य सभी है ना बराबर हैं, कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन उस समय इनको छोटा ही कार्य कहा जाता था। ठीक है। तो खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनीक को बनीज न चाकर को चाकरी। कहने का अर्थ है खेती न किसान को, अर्थात किसान की खेती, किसान से खेती नहीं हो पा रही है, ऐसी नौबत आ गई है, अकाल वगैरह पड़ रहा है ना। भिखारी को न भीख बली, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, बलि अर्थात दान दक्षिणा, और भिखारी को कोई दान दक्षिणा कुछ भी नहीं दे रहे हैं। बनीक को न बनीज, और जो बनिया है उनका बनीक नहीं मिल रहा है, अर्थात व्यवसाय उनका कुल मिलाकर के नहीं चल रहा है। न चाकर को चाकरी, न ही जो नौकर हैं उनकी नौकरी चल रही है, उनको है ना अपने धंधे में कोई लाभ नहीं दिख रहा है। जीविका विहीन लोक सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। और जीविका के विहीनता में यानी रोजगार के साधन उपलब्ध न होने के कारण लोग सिद्धमान सोच रहे हैं। सिद्धमान कहने का अर्थ है दुखी, यानी दुख पूर्वक विचार उनके मन में आ रहा है फ्रेंड्स, माने वो दुखी हो रहे हैं, है ना। और कहे एक एकन सो, और एक कह रहे हैं एक और से, अर्थात एक दूसरे वो कह रहे हैं, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। ऐसे भयानक अकाल के समय में जिसमें व्यवसाय चल ही नहीं रहा है, इसमें कहाँ जाई, क्या करें, कहाँ जाएं अपने पेट पालने के लिए, ऐसा उन लोग दुख भरा विचार कर रहे हैं। वेदहूँ पुराण कही लोकहूँ बिलोकत, सांकरे सबय पै राम रावरे कृपा करी। और तुलसीदास जी राम जी से प्रार्थना करते हैं, उन है ना उनको पुकारते हैं और कहते हैं कि वेदहूँ पुराण कही, वेद और पुराण जो हैं पुराने ग्रंथ वो भी कहते हैं, लोकहूँ बिलोकत, और लोक में अर्थात इस धरती में मैं प्रत्यक्ष रूप से देखा भी हूँ। बिलोकत कहने का अर्थ देखना है कि सांकरे सबय पै राम, हे राम सभी पर संकट आया है, सांकरे अर्थात संकट, रावरे कृपा करी, और हे राम हम पर, यानी रावरे माने हम पर, आप कृपा अपनी दृष्टि बनाए रखना, कृपा करो। दारिद दसानन दबाई दुनी, और ये हाँ पहले पढ़ लेते हैं। दारिद दसानन दबाई दुनी, दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हहा करी। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जो दारिद दसानन है, अर्थात दारिद्रता अर्थात गरीबी, गरीबी रूपी जो दसानन है, दसानन कहने का अर्थ 10 जिसका आनंद है, अर्थात रावण, अर्थात गरीबी रूपी जो रावण है उसने पूरे दुनिया को दबा दिया है, अर्थात पूरा विश्व है ना संसार गरीबी की चपेट में आ गया है। हे दीन बंधु, ऐसी नौबत आ गई। दीन बंधु अर्थात राम, जो दीनहीन है, गरीब हैं, उनके बंधु, उनके सखा कौन, राम। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, और इस प्रकार से संकट रूपी जो ज्वाला है, दुरित अर्थात संकट है ना, और दहन मतलब ज्वाला, तो जो संकट रूपी ज्वाला है उसको देख करके तुलसीदास जी भी हाहाकार कर रहे हैं, अर्थात तुलसीदास भी बहुत परेशान हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस पद में भी उसी का वर्णन है कि कैसे बेचारे लोग अपना पेट पालने के लिए मशक्क़त करते हैं, और उनके लिए किसकी प्रार्थना की जा रही है, तुलसीदास जी के द्वारा श्री राम की है ना प्रार्थना की जा रही है, श्री राम को वो पुकार रहे हैं। तीसरा पद और आखिरी पद देखते हैं फ्रेंड्स कवितावली का, जो सवैया छंद में लिखा गया है। इसमें तुलसीदास जी अपने आप को सन्यासी बताते हैं, सन्यासी ना कहकर और कहे तो मस्त मौला बेपरवाह बताते हैं। धूत कहो अवधूत कहो
रजपूतो कहो जुलाहा कहो कोऊ। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि धूर्त का अर्थ होता है धूर्त, दुष्ट आदमी, है ना। आप चाहो तो मुझे दुष्ट आदमी कह सकते हो धूर्त, आप चाहो तो मुझे अवधूत कह सकते हो, अवधूत का अर्थ है सन्यासी, साधु कह सकते हो, है ना। राजपूत भी कह सकते हो, राजपूत कहो, जुलाहा कहो कोऊ, और जिसका मन लगे कोई, है ना, कोऊ माने कोऊ, जुलाहा भी कह सकते हो, अर्थात जुलाहा जान गए ना, कपड़ा बुनने वाला। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा ब्याह नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ न सो, ये दोनों साथ में हैं। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो, अर्थात मुझे किसी की, है ना, बेटी से अपने बेटे का शादी नहीं करना है और अपने जाति को नहीं बिगाड़ना है। ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ कि जाति को बिगाड़ने वाला, ठीक है। तुलसी सरनाम गुलाम हूँ है राम को, चाकव रुचय सो कहे कुछ ओ। ये जो तुलसी सरनाम है, सरनाम माने प्रसिद्धि, प्रसिद्ध नाम, है ना। ये जो तुलसी प्रसिद्ध नाम है, प्रचलित नाम है, ये एक गुलाम का नाम है। किसका? गुलाम अर्थात दास का, सेवक का। किसका? राम का, अर्थात तुलसी का नाम एक सेवक का नाम है, राम जी के सेवक, अर्थात कुल मिलाकर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं एक राम का सेवक हूँ, है ना। जाको रुचय सो कहे कुछ ओ, और जिसको कुछ और रुचि है कहने की, जाको रुचय सो कहे कुछ ओ, वो कुछ और भी कह सकते हैं, मुझे बुला सकते हैं, है ना। जुलाहा राजपूत के अलावा। मांगी कै खैबो मसीत को सोइबो, लेबो को एकू न देबो को दो, और वो कहते हैं कि मुझे किसी से लेना देना नहीं है। मांगी कै खैबो, मैं, है ना, मुझे ज़्यादा कमाना नहीं है, ज़्यादा धन अर्जित नहीं करना है, मैं मांग के खा लेता हूँ, उससे जो आता है उससे अपना पेट भर लेता हूँ। मांग के खैबो मस्जिद को सैबो, और चुपचाप मैं मस्जिद माने मस्जिद में सो जाता हूँ, है ना। मैं धर्म अधर्म के बारे में नहीं सोचता हूँ कि कौन मंदिर है कौन मस्जिद है, मांग के खाता हूँ, मस्जिद में भी सो जाता हूँ। लैबो को एकू न दैबो को दो, और मुझे किसी से एक लेना नहीं है, ना किसी को दो देना है, अर्थात मुझे किसी से लेना देना नहीं है। कहने का अर्थ है मैं किसी के धर्म को न बिगाड़ रहा हूँ, है ना, मैं धर्म के बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ। मैं तो सिर्फ राम को जानता हूँ जो सर्व, है ना, शक्तिमान है, ईश्वर है, माने एक रूप, है ना। ईश्वर सभी का समान है, जैसे आप हिंदू कहो, मुसलमान कहो, ईसाई कहो, सिख कहो, है ना, सबके ईश्वर बराबर हैं, है ना, सभी की सम्मानी है ना। लेकिन तुलसीदास जी उसको एक नाम दिए हैं, राम का नाम, हाँ, अपने तरफ से, और वो कहते हैं कि मैं राम का दास हूँ, एक गुलाम हूँ, मैं मांग कर खा लेता हूँ, मस्जिद में भी सो जाता हूँ, और मुझे किसी से लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ प्रभु की सेवा में रहता हूँ, इसलिए मुझे किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है ना। इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि वो एक बेपरवाह आदमी है। कैसे आदमी है? बेपरवाह आदमी। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके अंदर चाहत नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं किसी प्रकार की बड़े बनने की, है ना, वही क्या है? शहंशाह है, वही असली शहंशाह है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिसका मन बिल्कुल बेपरवाह हो गया है, किसी में उसका मन रागी नहीं है, राग नहीं ले रहा है, वही क्या है? बेपरवाह क्या है? शहंशाह है, एक शहंशाह की तरह जीता है। ठीक तुलसीदास भी वैसा ही कहते हैं कि मैं भी एक शहंशाह की तरह जीता हूँ, किसी से कोई लेना देना मुझे नहीं है। तो ये फ्रेंड्स हो गया 3 पद पूरा कवितावली का, जिसमें तुलसीदास जी ने राम की भक्ति के बारे में बताया गया है, जो अपने ईश्वर की भक्ति, जो सर्वशक्तिमान है ना, वो मानते हैं, जो एक हैं, है ना, उसमें अलग अलग नहीं है। राम मतलब पूरे चराचर में जो एक आत्मा है वही, ठीक है, उसका गुणगान कर रहे हैं, भक्ति करने की भी सलाह दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये तीनों पद के बाद हम अगले पद में देखेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो आप ज़रूर इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट करिएगा अगर आपको कुछ है ना कहना हो तो, और सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू फ्रेंड्स।